नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे न्यू वीडियो में। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप शेयर मार्केट में हैं एंड आप चाहते यार मैं भी शेयर खरीदता और उसको मैं होल्ड करता, या फिर शेयर मार्केट के बारे में मुझे समझ आता कि शेयर्स को कैसे खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है। तो गाइज, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर अपने लाइफ का फर्स्ट शेयर कैसे खरीद सकते हैं एंड उसको अगर आप रखना चाहते हैं तो वो होल्ड करके कैसे रख सकते हैं, या फिर अगर उसको बेचना चाहते हैं तो आप उसको कैसे बेच सकते हैं। ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको जानना है, और ये गाइज मुझे ऐसा लगता है कि अभी का जो टाइम है, आपको शेयर मार्केट के बारे में इतना तो नॉलेज जरूर होना चाहिए कि कोई शेयर को हम बाई कैसे कर सकते हैं, उसको सेल कैसे कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो अगर आपको जानना है तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। एंड गाइज, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। मैं आपको कोई भी स्टॉक्स को सजेस्ट नहीं कर रहा, फिर मैं कोई भी रिकमेंड नहीं कर रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आप कैसे ग्रो एप्लीकेशन के अंदर कोई भी शेयर को फर्स्ट टाइम सेल एंड बाय कर सकते हैं। तो चलिएगा, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो, हेल्पफुल लगती हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करिएगा। एंड चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब सबसे पहले तो आपको ग्रो एप्लीकेशन ओपन करनी है। अब गाइज, अगर आपने अभी तक ग्रो एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। मैंने पहले ही अपने चैनल पे बना रखा है, तो आप जाके हमारे चैनल पे ग्रो एप्लीकेशन में अकाउंट कैसे बनाते हैं इसका वीडियो देख लीजिए। आप खुद से घर बैठे ही सिर्फ 5 मिनट के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब चलिए गाइज, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, अपने ग्रो एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर चुका हूँ। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं आपको शेयर को बाय करना है, आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप कहाँ से क्या बाय करें। तो आपको डिटेल में बताऊंगा गाइज, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ऊपर में एक सर्च बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी शेयर आप सर्च करना चाहते हैं आप उसको सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं टाटा स्टील और यहाँ पे चाहे टाटा मोटर्स सर्च कर देता हूँ। इस तरह से मैंने टाटा मोटर्स सर्च किया। अब यहाँ पे सर्च किया, देख सकते हैं टाटा मोटर्स आ चुका है। यहाँ पे उसका प्राइस आ चुका है, ऊपर में प्राइस दिखेगा। ये कल कितना जो है इसने ग्रोथ दिखाया ये देख सकते हैं। और गाइज, ये कल का इसीलिए है क्योंकि गाइज यहाँ पे आज सैटरडे है, मतलब मार्केट बंद है, इसीलिए कल का दिख रहा है। तो यहाँ पे कल वाला देखते हैं 7 रुपये के करीब इसने जो है ग्रोथ दिखाया था। उसके बाद यहाँ पे आप इसका पूरा चार्ट देख सकते हैं, किस तरह से चार्ट चली हुई थी कल का। तो गाइज, यहाँ पे अगर आप नीचे करेंगे तो ओवरव्यू में आपको बहुत जितना सारी स्टॉक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिखेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे परफॉर्मेंस में अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टॉक है वो कल इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट कितना तक गया था, तो आप देखते हैं 777 रुपया 5 पैसा इसका लोएस्ट पॉइंट था। इसी तरह से इसका हाईएस्ट पॉइंट कितना था, तो हाईएस्ट पॉइंट देख सकते हैं 789 रुपया हाईएस्ट पॉइंट था। टोटल गाइज, पिछले 52 वीक्स का कितना इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो है 696 रुपये, मतलब पिछला 1 साल का दिखाएगा। यहाँ पे 52 वीक हाई, मतलब जो है 1 साल में सबसे ज़्यादा कितना तक गया था वो देख सकते हैं 1179 रुपया तक दिखा रहा है, और अभी है 786। थोड़ा और नीचे करेंगे तो इसके बारे में गाइज एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स कितने रेटिंग्स दे रहे हैं कि इसको बाय कितना परसेंट करना चाहिए, मतलब बाय करने वाले कितने परसेंट हैं, ये होल्ड करने वाले कितने परसेंट है, सेल करने वाले कितने परसेंट, ये सारा यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स रेटिंग है वो आपको दिख रहा है। इसी तरह से नीचे आएंगे तो यहाँ पे फंडामेंटल्स आपको दिखेंगे कि ये जो कंपनी है गाइज वो किस तरह, इसका फंडामेंटल्स क्या है, इसका मैनेजमेंट टीम क्या कर रही है, क्या डिसीजंस ले रही है, ये सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका मार्केट कैप कितना है, इसका आरओई कितना है, इसका पीई रेशियो कितना है, ईपीएस कितना है, पीबी रेशियो कितना है, ये सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। बुक वैल्यू कितना है, डेप्ट टू इक्विटी कितना है ये भी देख सकते हैं, फेस वैल्यू ये भी देख सकते हैं। बहुत कुछ आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलता है। मार्केट कैप की अगर बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टाटा मोटर्स का मार्केट कैप है वो 2,89,639 करोड़ है। जी हाँ, 2,89,639 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, तो ये देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो ये कंपनी कौन से ईयर में कितना रेवेन्यू की है, कितना प्रॉफिट की है, कितना नेट वर्थ है, कितना हुआ है, वो सारा देख सकते हैं जैसे। और ये सारा कुछ गाइज पब्लिकली अवेलेबल है, इसलिए मैं दिखा पा रहा हूँ, और ये ग्रो एप्लीकेशन के अंदर ही आपको मिलेगा। जितने सारे कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्ट होंगी गाइज, उसका सारा आप जो है डिटेल्स कोई भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन के अंदर आके आप देख सकते हैं, जैसे मैं ग्रो एप्लीकेशन के अंदर आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो टाटा मोटर्स का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू देख सकते सितंबर 2023 का यहाँ पे है गाइज, कितना है आप देख सकते हैं 1,06,759 करोड़, तो ये है इसका यहाँ पे रेवेन्यू।
उसके बाद गाइज यहाँ पे आप जो है प्रॉफिट देख सकते हैं, मतलब ये रेवेन्यू ही है, आप दिसंबर का रेवेन्यू देख सकते हैं। फिर इसी तरह से आप मार्च का रेवेन्यू देख सकते हैं। यहाँ पे गाइज जो है ये जून का रेवेन्यू देख सकते हैं। और ये जो नंबर्स है वो सारे करोड़्स में है। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ है ऑल वैल्यूज आर इन करोड़्स, मतलब कि यहाँ पे 1,06,759 करोड़, उसके बाद 1,12,076 करोड़। इसी तरह से मार्च 2024 में 1,21,446 करोड़। तो इस तरह से करके रेवेन्यू यहाँ पे इसका चल रहा है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो आप देख सकते हैं इस प्रॉफिट इसने कितना कमाया था। सितंबर 23 में कमाया था 3,832 करोड़, दिसंबर 23 में कमाया था 7,145 करोड़, मार्च 2024 में कमाया था 17,529 करोड़। तो इस तरह से प्रॉफिट है। अगर नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी गाइस देखते हैं धीरे धीरे बढ़ी ही है। यहाँ पे 2020 में था 63,892 करोड़, इस तरह से 56,000 करोड़। फिर गाइज यहाँ पे देख सकते हैं 48,000 करोड़, 52,000 करोड़, और अभी जो करंटली इसका नेटवर्थ है वो है 93,094 करोड़, मतलब 93,094 करोड़। तो ये है गाइज इसका टोटल यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्ट। अगर मैं थोड़ा और नीचे करूँ तो यहाँ पे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं कि कौन से मंथ में कैसा, मतलब जो यहाँ पे शेयर्स है वो होल्ड किया जा रहा है, म्यूचुअल फंड को यूज़ करके इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है या क्या, ये सारा देख सकते हैं। जैसे सितंबर प्रमोटर्स देख सकते हैं, फॉरेन यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स देख सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस डिटेल्स देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में कितना है वो देख सकते हैं, अदर डोमेस्टिक यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस देख सकते हैं। इस तरह से अगर टॉप म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टेड में दिखाऊं तो गाइज यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मतलब बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स भी मिल जाएंगे जिसमें आपको ये स्टॉक देखने को मिलेगा। तो ये सारा कुछ हो गया, मैं आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि अगर आपको कोई स्टॉक को चूज करना है, पिक करना है या फिर मतलब उसको लेना है, तो मैं बता नहीं रहा हूँ कि इसको आप लें, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ देख सकते हैं, कैसा देख सकते हैं, वो सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे आपको ये सारा चीज़ देखने के बाद खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये जो स्टॉक है इसका क्या ग्रोथ है, इसका क्या परफॉर्मेंस है, और उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप जो है ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि इसको आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो गाइज आप इसको सर्च करके भी निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर में ही एक आपको मिलता है बटन मोस्ट बाउट ऑन ग्रो, मतलब जिसको ग्रो में सबसे ज़्यादा खरीदा जा रहा है वो स्टॉक्स आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे परिमल फार्मा है, उसके बाद यहाँ पे फैट एंड यहाँ पे चैम्प्स ट्रेवन इस तरह से है, उसके बाद अडानी ग्रीन एनर्जी है। तो ये सारे यहाँ पे हैं। और अगर आप थोड़ा और नीचे करेंगे तो यहाँ पे गाइज आपको मिलता है गेनर्स एंड लूजर्स का ऑप्शन, जैसे कौन सा कंपनी अभी जो है गेन की हुई है। और गेनर्स में भी 3 कैटेगरीज हैं, लार्ज, मिड और स्मॉल। लार्ज मतलब जो बड़ी कंपनीज है, मिड मतलब जो मिड साइज की कंपनीज हैं, और स्मॉल जो स्मॉल छोटे कंपनीज हैं। तो ये सारा आप यहाँ से जो है डिसाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरह से लूजर्स पे जाके देखेंगे तो जो कंपनीज अभी लूज कर रही है वो सारा आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसमें भी 3 कैटेगरीज है, लार्ज, मिड और स्मॉल। तो ये भी आप यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको पॉपुलर SIPs मतलब म्यूचुअल फंड वगैरह भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे टॉप इंट्राडे, तो यहाँ पे कौन सा स्टॉक है जिसमें इंट्राडे करना अच्छा होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट ये वीडियो अभी इंट्राडे पे नहीं है, तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, कोई नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा कि आप इंट्राडे कैसे कर सकते हैं। ये गाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है स्टॉक्स को बाय एंड सेल कैसे कर सकते हैं और कैसे आप जो है डिसाइड कर सकते हैं कि मतलब कौन से कैसे शेयर्स को लेना चाहिए। अब नीचे आएंगे तो स्टॉक्स इन न्यूज़, मतलब कौन सा स्टॉक न्यूज़ में है वो सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। कौन सा स्टॉक्स के बारे में क्या न्यूज़ आ रहा है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक किया यहाँ पे तो महिंद्रा के बारे में गाइज एक न्यूज़ है, देख सकते हैं महिंद्रा BE6E फ्यूचर रेडी इलेक्ट्रिक SUV बेस्ट इन यहाँ पे इट्स क्लास, मतलब यहाँ पे महिंद्रा का एक न्यू कार आया हुआ है जिसका नाम है गाइज महिंद्रा BE6E, जो कि फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक कार है। तो ये इसके बारे में न्यूज़ है और इसके वजह से इसका जो मार्केट में जो मतलब ये शेयर का प्राइस है गाइज वो थोड़ा सा इंक्रीज भी हुआ है। अगर दिखाऊं तो देख सकते 2.33% का इसका इंक्रीजमेंट भी हुआ है इस न्यूज़ की वजह से। तो ये सारा कुछ आप यहाँ पे न्यूज़ भी देख सकते हैं। तो गाइज ये सारा मैंने आपको बता दिया डिटेल में कि कैसे आप कोई भी स्टॉक के बारे में जान सकते हैं एंड उसको खुद से रिसर्च करके कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं जो है शुरू वाला ही दिखा देता हूँ, मतलब गाइज जैसे आपको टाटा मोटर्स का ही खरीदना है फॉर एग्जांपल के लिए, तो इस पर आपको आना है, जो भी खरीदना होगा उस पर आना है। इस तरह से आपको इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे, सेल का और बाय का। तो गाइज सेल तो आप कर सकते हैं जब आप बाय करके रखेंगे तब, तो
तो यहाँ पे आप शुरू में तो सेल कर नहीं सकते, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। तो बाय करने के लिए आपको सिंपल से बाय पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे गाइज आपको जो है मिलता है बहुत सारे ऑप्शन, जिसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। सबसे जो पहला ऑप्शन है वो है गाइज डिलीवरी। ये डिलीवरी क्या है गाइज? डिलीवरी यही है कि आप इसको अगर डिलीवरी में रख के परचेज करते हैं, मतलब बाय करते हैं, तो आप इसको लॉन्ग टर्म, मतलब जितना दिन तक चाहें उतने दिनों तक आप इसको अपने पास रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, जितने दिन तक चाहें उतने दिन तक आप इसको अपने पास रख सकते हैं। तो ये हो गया डिलीवरी के बारे में। यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है वो है इंट्राडे। तो मैंने अभी आपको जो बताया पहले कि इंट्राडे गाइस होता है एक दिन का ट्रेडिंग, मतलब आप आज ही आपको खरीदना पड़ेगा, आज ही आप उसको सेल करना पड़ेगा। अगर आप वो मकसद से खरीद रहे हैं तो आप यहाँ पे इंट्राडे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी पे आप इसको मैं नहीं बताऊंगा और डिटेल में, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया कि इंट्राडे ही गाइस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और ये सेलेक्ट भी अभी नहीं होगा क्योंकि आज जो मार्केट है वो बंद है। तो ये हो गया। और इस तरह से गाइस यहाँ पे MTF होता है, तो ये भी अभी नहीं सेलेक्ट होगा क्योंकि मार्केट बंद है। तो मैं डिलीवरी पे मैंने क्लिक किया लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए। अब यहाँ पे है क्वांटिटी, देखेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो कितना पीस आपको खरीदना है। अब जो भी मान लीजिए ये व्यापार के जैसा ही है गाइस, बिजनेस के जैसा ही है, तो आप मतलब कुछ क्वांटिटी में कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वैसे ही स्टॉक्स को भी आप प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट समझ के ही क्वांटिटी में खरीदना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं एक ही खरीदता हूँ, ऐसे आप यहाँ पे जो भी करेंगे आप मतलब जितना भी खरीदना चाहें उसको डाल देना है। मैंने एक डाल दिया। अब इसका जो प्राइस है गाइज अभी आप देखेंगे तो 786 रुपया 45 पैसा है। और अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्राइस तो गाइज यहाँ पे है 802 रुपये। क्यों है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिमिट प्राइस लगा हुआ है। अगर इसको मैं मार्केट प्राइस में कर दूं तो ये गाइज आपको यहाँ पे पड़ेगा, देख सकते हैं नीचे 824 रुपया। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि गाइज इसके अंदर आपको कुछ चार्जेस भी लग रहे हैं। मतलब जो स्टॉक का प्राइस है वो तो लगेगा ही, साथ ही साथ यहाँ पे आपको चार्जेस लगेंगे। तो कितना चार्ज लग रहा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले ब्रोकरेज चार्ज गाइज 79 पैसा। इस तरह से यहाँ पे एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज 3 पैसा, GST लगेगा 15 पैसा। उसके बाद सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा 79 पैसे। यहाँ पे सेबी नहीं लेती है तो इसके लिए 0 है। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी में 12 पैसा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे चार्जेस लगते हैं। तो गाइज यहाँ पे ये सारा कुछ देख सकते हैं। अभी मेरा जो अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे मैं परचेस करके आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पे देखते 0 है। आपको यहाँ पे ये करना है, सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपको बाय पे क्लिक करना है। मेरा अभी यहाँ पे पैसा नहीं थी इसलिए ऐड मनी आ रहा है, तो बाय पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही गाइज आपका यहाँ पे जो स्टॉक है वो एक क्लिक में बाय हो जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा बाय सक्सेसफुली, एंड आपका ट्रांजैक्शन ID भी दिखेगा। कैसे दिखेगा वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने पहले से जो बाय करके रखा है वो दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं गया अपने जो है ऑर्डर्स पे गया, और ऑर्डर्स पे जाने के बाद गाइज यहाँ पे मैंने एक जो है आप लोग को दिखाने के लिए ही रखा हुआ था लेके, तो ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब आप बाय करेंगे तो इस टाइप का आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखेगा, सारा जो है सारा तरीका दिखेगा। जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट रिसीव्ड हो जाएगा, आपका सक्सेसफुल स्टेटस दिखेगा। उसके बाद गाइज ऑर्डर प्लेस्ड, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, एंड आपका यहाँ पे गाइज ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। तो इस तरह से। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपने बाय किया, डिलीवरी पे लिया, रेगुलर है वो दिख जाएगा। स्टेटस मार्केट प्राइस में आपने उठाया इसको, मतलब परचेज किया वो दिख जाएगा। कितना एवरेज प्राइस है वो दिख जाएगा। कौन से स्टॉक्स मतलब यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया वो दिख जाएगा। उसके बाद वैलिडिटी, तो वैलिडिटी गाइज यहाँ पे कितना है आप वो देख सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे सारा डिटेल्स दिख जाएगा गाइज। अब इसको आप ट्रैक कैसे कर सकते हैं कि इसमें आपका जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है या क्या हो रहा है। तो इसके लिए आपको बैक आना है, और बैक आने के बाद यहाँ पे होल्डिंग्स पे क्लिक करना है। जब आप होल्डिंग्स पे क्लिक करेंगे तो जितने सारे आपने स्टॉक्स को लिया होगा वो सारा स्टॉक आपको यहाँ पे दिखेगा, नीचे में देख सकते हैं। तो मेरे पास अभी 4 स्टॉक्स हैं तो 4 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब ऊपर में गाइज आपको दिखेगा कि आज का कितना रिटर्न है वो देख सकते हैं। ऑल ओवर टोटल कितना रिटर्न है वो देख सकते हैं। आपने कितने जो है क्वांटिटीज़ को परचेज किया गाइज वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा, और ये सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। और जब यहाँ पे रिटर्न होगा तो मतलब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी दिखेगा ग्रीन कलर में, अगर लॉस होगा तो लॉस भी दिखेगा यहाँ पे रेड कलर में। तो इस तरह से यहाँ पे आपको जो है आप उसको होल्डिंग में आके अपने स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं और उसका सारा कुछ देख सकते हैं कि आप प्रॉफिट में चल रहे हैं या लॉस में चल रहे हैं। तो गाइज इस तरह से जो है आप कोई भी स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको सेल करना है तो सेल करने का भी सेम प्रोसेस है। उसी तरह से आपको यहाँ पे जाना है, अपने ऑर्डर्स पे जाना है। ऑर्डर्स पे जाने के बाद गाइज यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने जो अभी दिखाया आपको ये वाला, मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको इसके अंदर जाना है, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ।
अब फिर से इसी तरह से ऑप्शन आएगा, आपको अगर सेल करना है तो सेल करने के लिए यहाँ पे सेल पे आपको दोबारा क्लिक कर देना है। उसके बाद उसी तरह से सारा ऑप्शन आ रहा है कि आप डिलीवरी में इसको सेल करना चाहते हैं कि नहीं, ये आप यहाँ पे ऑटो डिलीवरी में ही होगा, तो यहाँ पे सिंपल से वो सेलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपने 100 क्वांटिटी खरीदा हुआ है, अब क्वांटिटी डालने का ऑप्शन आया, तो 100 क्वांटिटी में आप सोचिए यार मैं सिर्फ 50 ही बेचता हूँ, 50 में रखता हूँ, तो यहाँ पे आप 50 डाल दें, मतलब जितना मन करे उतना आप बेच सकते हैं, सारा बेचना चाहें सारा बेच सकते हैं, अगर आप कुछ रखना चाहें तो कुछ रख भी सकते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे गाइस आपको एक ऑप्शन मिलता है, चलिए यहाँ पे उस टाइम पे नहीं बताया था, अभी बताता हूँ। यहाँ पे है प्राइस लिमिट। तो प्राइस लिमिट का मतलब क्या है, मतलब ये है गाइस कि यहाँ पे आप अपने हिसाब से लिमिट सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने खरीदा है कोई भी स्टॉक को 5 रुपये में, ठीक है, और 5 रुपये में आपने खरीदा है और प्राइस का लिमिट आप सोच रहे हैं जब 5 रुपये से ज़्यादा जाएगा तभी मैं बेचूंगा, तो यहाँ पे प्राइस लिमिट में जाके आपने सेट कर दिया 6 रुपये कि जब 6 रुपये हो जाएगा तब मैं बेचूंगा, ताकि मुझे प्रॉफिट हो जाए 1 रुपये का, मतलब थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि आपने कम पैसे में खरीदा और ज़्यादा पैसे में आप बेच रहे हैं। सिंपल सा मैंने आपको जैसे बताया बिजनेस का फंडा है। तो यहाँ पे आप प्राइस सेट कर सकते हैं। तो मैंने इस जो है स्टॉक को 2 रुपये 10 पैसा में खरीदा हुआ था, और अगर मैं इसको गाइज यहाँ पे मैं क्लिक करके मैं मान लीजिए मैं 3 रुपया सेट कर देता हूँ, 3 रुपया सेट करूँगा तो जब मार्केट में इसका प्राइस 3 रुपया जाएगा तभी ये बिकेगा और मेरा यहाँ 1 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये गाइज आप सेल करते टाइम भी कर सकते हैं सेट, और बाय करते टाइम भी कर सकते हैं। बाय करते टाइम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको स्टॉक का दाम 5 रुपया है और आप सोच रहे यार ये 4 रुपये होगा तब मैं खरीदूंगा, तो जब 4 रुपये होगा तब आप कैसे खरीदेंगे, आपको पता कैसे चलेगा। तो उसी टाइम पे आप इस तरह से सेट करेंगे अगर कि 5 रुपये है, यहाँ पे मैं 4 डाल देता हूँ और सेट बाय पे क्लिक कर देता हूँ, तो जैसे ही वो 4 रुपये में जाएगा ऑटोमेटिक वो बाय हो जाएगा, आपको खुद से कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यही होता है गाइस प्राइस सेट करना। तो ये हो गया लिमिट में। मार्केट में कर देंगे तो जैसे आपको पता है कि मार्केट में जो प्राइस में होगा वही प्राइस में बाय भी हो जाएगा, और जो प्राइस चल रहा होगा वही प्राइस में सेल भी हो जाएगा। अब वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप बाय कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पे इस तरह से आप प्राइस को सेट कर सकते हैं। अब गाइज ये सारा कुछ करने के बाद सिंपल सा नीचे सेल पे क्लिक करेंगे। अगर आप लिमिट प्राइस में लगाए हुए तो वो शेड्यूल हो जाएगा, और जब आपका सेट किया हुआ प्राइस आएगा तो बाय सेल हो जाएगा। अगर आप मार्केट में रखे हैं सेल करेंगे तो तुरंत ही सेल हो जाएगा या तुरंत ही बाय हो जाएगा। तो गाइज इस तरह से आप कोई भी स्टॉक को सेल कर सकते हैं या फिर बाय कर सकते हैं। अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो डिलीवरी में रख के आप सेट करके बाय करेंगे, तो आप उसको जब तक चाहें तब तक सेट कर उसको होल्ड कर सकते हैं, और आप जो इसको मतलब अपने स्टॉक्स को पोर्टफोलियो बढ़ाते चले जा सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं तो कैसे खरीद सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए, और जब सेल करना चाहते हैं तो कैसे सेल कर सकते हैं और उसमें भी आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको लगा हो यार मैं बहुत ही डिटेल में बेसिक तरीके से और जो है सरल भाषा में आपको समझाया हुआ हूँ, तो वीडियो को गाइज लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए गाइज मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।